वीडियो में डिस्कस किया था पास्ट की आखिरी और चौथी टाइप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमारे पास्ट टेंस की जो टाइप थी सारी वो हो चुकी हैं, हमने डिस्कस कर ली हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्यूचर टेंस की पहली टाइप फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, जिसका दूसरा नाम फ्यूचर सिंपल टेंस भी होता है। बच्चों फ्यूचर का जो मीनिंग होता है वो आने वाला वक्त यानी मुस्तकबिल, फ्यूचर आने वाला वक्त जो अभी वक्त आएगा, ओके। और उसके बाद फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, बेटा इस टेंस के अंदर ऐसी बातों का जिक्र किया जाता है जो मुस्तकबिल में हो, मुकम्मल ना हो चुके, आने वाले वक्त में शुरू हो और आने वाले वक्त में ही शामिल हो। तो ऐसी बातों का जिक्र हम किसमें करते हैं? फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में। क्लियर? अब सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। उर्दू जुमले के आखिर में, उर्दू फिक्रे के आखिर में अगर गा, गी, गे ये तीन जुमले आ जाएं कभी भी, तो आप समझ जाएगा कि कौन सा टेंस है, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस है। क्लियर? अब देखें, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंपल टेंस, जिसको अफर्मेटिव टेंस भी बोलते हैं, यानी मस्बत जुमला। अब इसका जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब विल आएगा, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और आखिर में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। सवाल यह है कि विल किन सब्जेक्ट के साथ यूज होगा? देखें, ही, शी, इट, आई, हुई, यू, दे, ऑल सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल नाउन अगर आ जाए इस टेंस के अंदर, तो आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? विल यूज करेंगे। क्लियर? अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। देखें, मैं स्कूल जाऊंगा, अब आखिर में वर्ड हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों? गा, जाऊंगा। तो ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस है। इंग्लिश बनाएं, मैं की इंग्लिश हमारे पास क्या है? आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब विल, आई विल जाना, गो टू स्कूल। ओके। सेकंड एग्जांपल, वो खाना पकाएगी, आखिर में वर्ड क्या आ गया? गी। अब देखिए वो लड़की है, शी विल कुक फूड। क्लियर? उसके बाद थर्ड एग्जांपल देखें, हम सेब खाएंगे, वी विल ईट एप्पल। तो ये बच्चों हमारे पास था सिंपल टेंस। ओके। तो बच्चों उसके बाद हमारे पास आता है नेगेटिव टेंस। अब देखें, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, विल आएगा, फिर नॉट आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी और आखिर में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये तो आपको पता है ना कि जो विल हेल्पिंग वर्ब है वो किन सब्जेक्ट के साथ यूज होगा? आल सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल, तो उनके साथ क्या यूज करेंगे? विल यूज करेंगे। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हम देखें एग्जाम्पल हमारे पास, वो फिल्म नहीं देखेगा, अब आखिर में वर्ड क्या आ गया हमारे पास? गा। तो ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस है। अब देखें इसकी इंग्लिश, गा वो लड़का है, ही विल नॉट वॉच फिल्म। ओके, यहाँ पे अगर आप आर्टिकल लगा दे वॉच द फिल्म तो भी सही है। सेकंड एग्जांपल, वो खाना नहीं खाएगी, आखिर में वर्ड क्या आ जाए? गी। तो देखें इसकी इंग्लिश, वो लड़की है, शी, हेल्प वर्ब विल, फिर नहीं की इंग्लिश नॉट, खाने की इंग्लिश ईट और खाना फूड, शी विल नॉट ईट फूड। क्लियर? तो बच्चों ये था हमारे पास नेगेटिव टेंस। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरोगेटिव टेंस। इसमें आपने दो काम करने हैं, हेल्पिंग वर्ब विल को शुरू में ले आना है और आखिर में सवालिया निशान यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा देना है, जो कि इंटरोगेटिव टेंस की क्या है? निशानी है। क्लियर? अब देखें, विल सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और आखिर में क्या आ जाएगा हमारे पास? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब इसकी एग्जांपल देखें, क्या वो लाहौर जाएगा, आखिर में वर्ड क्या है हमारे पास बच्चों? गा। तो अब देखें इसकी इंग्लिश बनानी है, हेल्पिंग वर्ब विल ही गो टू लाहौर, आखिर में हमारे पास क्या है? क्वेश्चन मार्क है। सेकंड एग्जांपल देखें, क्या तुम इस मुकाबले में हिस्सा लोगे, आखिर में वर्ड क्या आ गया है? गे। कौन सा टेंस है? फ्यूचर इनडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस। इसकी इंग्लिश बनानी है, देखिए विल, तुम की इंग्लिश यू, विल यू हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट, विल यू पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन और आखिर में क्या आएगा हमारे पास? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्लियर? अगर यहीं पे आपसे सवाल हो कि आपने नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव किस तरीके से बनाना है, तो देखें, विल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमेशा आपने नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है? नॉट। अगर आपने नेगेटिव और इंटरोगेटिव एक साथ करना है। क्लियर? तो अगर आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव टेंस। अब इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे लिखा था क्या वो लाहौर जाएगा, अब अगर हम यहाँ पे यही लिख दें क्या वो लाहौर नहीं जाएगा, क्या वो लाहौर नहीं जाएगा, तो इधर देखिए विल ही नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? नॉट, विल ही नॉट गो टू लाहौर। इसी तरह अगर हम यहाँ पे लिखें क्या तुम इस मुकाबले में हिस्सा नहीं लोगे,
तो यहां भी हम सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। देखें, विल यू नॉट पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन। क्लियर। अगर आप इंटरोगेटिव टेंस के स्ट्रक्चर फॉर्मूले के बाद के अंदर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो आपके पास क्या बनके तैयार हो जाएगा, नेगेटिव विद प्लस इंटरोगेटिव टेंस। क्लियर बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। कोई भी सवाल हो कमेंट में लाजमी बताइएगा, आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा इंशाल्लाह। अगली वीडियो तक के लिए